तो आ गए हम लोग रूम में। ये है रूम जिसमें मम्मी जी आज रुकने वाली हैं और कल भी। तो हम लोग यहीं पे चेंज करेंगे और जाएंगे फिर से मेहंदी और संगीत के लिए। आपको फ्लाइट छूट गया था ना? सो गाइस मम्मी जी आ गई हैं शादी में। मम्मी जी दादी लगेंगी जिनकी शादी है, तो ये सब लाई हैं मम्मी जी। मतलब वो जो हमारे यहाँ न्योता दिया जाता है ना, वो सब मम्मी जी लेके आई हैं सारा सामान देने के लिए। ये 2 साड़ी किसका है मम्मी जी? हाँ, ये 2 लड़की के लिए साड़ी है और ये न्योता होता है ना उनकी मम्मी का, तो वो और धोती भी दिया जाता है कलर करके। तो ये 2 ऐसे बांध के दिया जाता है, धोती बाकी सारी चीज़ें सब लेके आई हैं मम्मी जी। इसमें मेकअप का लड़की का जो सामान होता है वो सब जो देते हैं, आईना, ये सब हमारे यहाँ जो परंपरा बना हुआ आया है। ये ब्रश, जिब्बी, मेहंदी, आलता, कंघी और ये शैम्पू, साबुन जो सब बना हुआ आया है वो सब वो देते हैं। तो घर से आता है तो वो सब आया है। मम्मी जी सारा कुछ लेके आई हैं। हमारे घर में बड़ी है मम्मी जी, तो जो पुरानी परंपरा मतलब चली आ रही है वो तो मम्मी जी निभा रही हैं अभी। और वो बाकी सारी चीज़ें उधर। और ये लड़के के लिए अंगूठी, लड़का मतलब जो जमाई आएंगे उनके लिए अंगूठी गोल्ड की। और ये लड़की के लिए पाँव के लिए रिंग, पायल और नाक का है उसमें ये। तो ये सब आया हमारे घर से सारा सामान जो मतलब पुरानी परंपरा के हिसाब से होता है। ये सब न्योता का साड़ी, ये वो लड़की के लिए सब कुछ आता है, तो वो सब लेके आई हैं मम्मी जी। हाँ अच्छा, एक लड़की के लिए लहठी, एक लड़की के लिए। अच्छा अच्छा, वो न्योता पर कल है। जो मैंने आपको बोला था ना, मम्मी जी ने मुझे मैसेज किया था एक फुटवेयर आने के, तो ये मैंने उनके लिए लिया। मुझे लगा यही कलर उनको पसंद आएगा तो ये कलर लिया, अभी दे देती हूँ आ गई हैं तो। और यही एक हैंड बैग लेके आई थी, उनका बर्थडे है 16 को, तो मैं अभी पहले ही दे देती हूँ, शायद उनको यहीं पर यूज़ हो, तो इसलिए उनको पहले दे देती हूँ अभी। तो ये लेके आई हूँ मम्मी जी के लिए। मम्मी जी देखिए तो साइज आएगा आपको चलने में। निया का भी कपड़ा आ गया, मैंने यही ऑनलाइन ऑर्डर किया था वहाँ, तो मम्मी जी लेके आई हैं। इसमें वो लगा नहीं हुआ था नाड़ा, वो लगा के लाई। वो साइड से सिलना भी था, एक्चुअली सेम स्टिच था, तो साइड से सिल के लेके आई मम्मी जी। सो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ मेहंदी के लिए। वो जो मल्टी कलर वाला लिया था वही है, बस कुछ नहीं, चेहरा पूछा, थोड़ा मेकअप बस टचअप किया। हल्दी तो लगी हुई थी फेस पे, तो दिख भी रहा होगा। और मम्मी जी भी आई हैं, वो भी तैयार हो गई हैं, नवरिया भी तैयार हो गए। बस सब लोग जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे जाएंगे हल्दी अटेंड, मतलब मेहंदी अटेंड करेंगे, फिर हम लोग वहाँ से होटल चले जाएंगे। एक चीज़ अच्छी लगी, ये पूरा ना घोंसला लगाया हुआ है चिड़ियों के लिए, अच्छा लग रहा है और है भी चिड़िया सब में। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फिर से मेहंदी वाले वेन्यू पे, जहाँ हल्दी हुई है वही मेहंदी है। ले लो निया, फ्रेंच फ्राइज ले लो। उधर ब्राइड को मेहंदी लगाई जा रही है, इधर हम लोग खा रहे हैं अभी फ्रेंच फ्राइज पकौड़े, पनीर टिक्का। तो हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, तब से तो खा ही पी रहे हैं जब से आए हैं। और हमको बोली कि वेट कर लीजिए सबका। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते,
कदमों से आगे, कदमों से आगे। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे। मेहंदी लगनी अलग बात है, तो मुस्कुराना अलग बात है। इसमें ये कहीं लिख दीजिएगा 11 साल के बाद ये लीजिए। सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर। पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। खाली खाली दिन मेरे लगते थे रातें सारी, उठ उठ जगते थे खाले दिल तुझे कह पाऊँ ना। हिस्सा है तू अब तो। वेरी गुड।
गया सबका खाना पीना, यहाँ फोटो सेशन चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हम लोग आए हल्दी और मेहंदी से और अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। वो देखिए बाहर का नज़ारा। एक्चुअली ये हमारा इस टाइप का वेकेशन भी हो गया। यहाँ पे हम आए थे शादी अटेंड करने, बट वो तो फंक्शन तो 10 तारीख से स्टार्ट था, लेकिन हम पहले इसलिए आए थोड़ा एक होता है ना रिलैक्स होके रहना होटल में, वो भी हो गया और शॉपिंग भी हो गई। आज मैंने ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे लिए, बहुत मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का। कल इतना थक के आई है ना, इतना इन लोगों ने मस्ती किया, पूरा नींद में ही है नहीं। और नब भी खा लो, नब भी खाएगा छोला भटूरा आज। सो गाइस कल मैं अपना ये शेड्स लेके गई थी वहाँ हल्दी मेहंदी में, और गाड़ी में ही छोड़ गया था, मतलब कैब में ही। कैब वाले को फ़ोन किया तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्लियर, तो फिर मैंने बोला अरे भैया मैं पेट्रोल के पैसे दे दूँगी। तो आज आए वो सुबह सुबह भी देने, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे तो वो आए, तो फिर मतलब अनिमेश जाके लेके आए ये, तो मिल गई मुझे, थैंक गॉड मिल गई। सो गाइज कल हम लोग गए थे हल्दी मेहंदी में, आपने देखा, और अभी ब्रेकफास्ट करके आ गया। अभी तक हमने शावर नहीं लिया है, अभी थोड़ी देर में नहाएंगे। आज शादी है तो शादी में जाएंगे, तो हम लोग शाम में निकलेंगे, मतलब जल्दी निकलेंगे ताकि हम लोग जल्दी से वहां पहुंच सके। जाएंगे तो शाम में ही, बट थोड़ा जल्दी। ब्रेकफास्ट के बाद अनिमेश चले गए थे एटीएम से पैसे निकालने के लिए, क्योंकि कैश की ज़रूरत थी यहाँ पे। बाकी तो कार्ड से काम चल जाता है, बट कैश की ज़रूरत थी, क्योंकि जो शादी में हम लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे मुझे जो दुल्हन है उनको कैश देना है, तो उसके लिए चाहिए था। इन्वेलप मैं लेके आई थी वहाँ से, वहाँ पे मैंने रखा हुआ इन्वेलप, बट कैश नहीं था हमारे पास, तो कैश लेके अनिमेश आए। और साथ में अनिमेश गए थे तो उनको टाइम लग गया, क्योंकि वो ये मेरा जो ब्लाउज है ना लहंगे का, मेरे जो कप्स तो हटवा लिया मैंने, इसके पहले की वीडियो में बोला भी था। उन्होंने जितना चार्ज बोला ना वो ज्यादा ही था, बट अनिमेश ने उनको और बढ़ा के इसलिए दे दिया क्योंकि मतलब वो इतनी जल्दी देने को तैयार हो गए थे। हम उम्मीद नहीं करते बोला सेम दे देंगे और करके दे देंगे, क्योंकि खोलना पड़ा था उनको। तो आज अनिमेश फिर से गए थे, क्योंकि बाजू ना मैंने उस दिन बोला नहीं, भूल गई थी कि बाजू बहुत ढीला था उसका, तो ठीक करना था, तो बस सिलाई चलाना था ऐसे यहाँ से यहाँ तक, तो और यहाँ से ना छोटा भी करना था थोड़ा सा। तो वो उन्होंने बोला कि पूरा पर्ल वगैरह लगा हुआ है और शीशे लगे हुए हैं, तो वो नहीं होगा, वो काटने में ना गिर जाएगा और ठीक से कटेगा, बस सिलाई चला देंगे। तो उन्होंने बोला कि आज शाम में देंगे। अब यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, शाम में तो पॉसिबल नहीं है, हमें शाम में जाना है। तो अनिमेश ने बोला कि आप कर दीजिए, फिर आप अभी दे दीजिए 1 घंटे में। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोशिश करते हैं 50 रुपए में कर देंगे। उन्होंने 85 रुपए बोला, बट अनिमेश ने बोला नहीं, आप करने को तैयार हो गए, इसलिए अनिमेश ने फिर से उनको 100 रुपये, मतलब 200 का नोट दिया, उन्होंने 50 काट के ही वापस किया। बट फिर भी अनिमेश ने बोला कि नहीं, आप 100 रुपये रखिए, क्योंकि कर दिया वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था हो जाएगा। तो लहंगे का वही है कि वो मैंने हटा लिया, तो इसलिए हटाया, मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो मैंने इसलिए हटाया ना, क्योंकि सेम डे जिस दिन लहंगा लेके आई थी ना, उस दिन मैंने ये ऑर्डर कर दिया था सिलिकॉन वाले वो पैड्स, तो एक दिन में डिलीवरी दिखा रहा था, तो फिर मैंने सोचा था कि ठीक है ये आ जाएगा तो मैं हटवा लेती हूँ। हालांकि ये रिस्क लेने वाली बात ही नहीं आता तो मैं क्या करती। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से शेयर किया था जिनसे हम लोग मिलने गए थे, उनके पास नए वैसे कप्स रखे हुए थे, यूज भी नहीं किया था उन्होंने। वो रखती है, हर लोग स्टॉक में रखता है, मैंने भी वहाँ पे रखा हुआ था ना, बट मैं लेके नहीं आई। मैंने नहीं सोचा था कि बैकलेस होगा ब्लाउज, में लेके नहीं आई, तो फिर मुझे यहाँ पे लेना पड़ा। तो वहाँ पे मैंने भी मंगा के रखा था, बॉडी टेप मैंने रख लिया, बट वो मैं मुझसे छूट गया, उन्होंने भी मुझे इसमें दिया था, तो ये मैं उनको वापस कर दूँगी, क्योंकि मेरा तो आ ही गया है, इसको तो यूज़ नहीं किया मैंने। तो वही है, तो वही ब्लाउज ठीक करने गए थे। और गाइस ये देखिए नेल सारे गिर गए, एक है ये, एक है, 3 इसके गिर गया, 1 इसके गिर गया। तो एक चीज मुझे समझ में आई, मैंने इतना बचा के रखा, सब कुछ किया, कि मैंने जेल एक्सटेंशन कराया था। 2 चीज हो सकती है, मैंने पढ़ा है, या तो उन्होंने सही तरीके से, होता है ना एक्सटेंशन के पहले की प्रिपरेशन वगैरह, मतलब क्लीन करना अच्छे से, और अल्कोहल लगाना, डिहाइड्रेट करना, कुछ सारी चीजें होती है, वो सब प्रिपरेशन सही नहीं होगी। या फिर हो सकता है कि जेल एक्सटेंशन ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, एक्रेलिक एक्सटेंशन ज्यादा टिकती है, बट इतने कम दिन रहेगी ये नहीं सोचा था। 5 दिन भी नहीं हुए और सारे निकल गए, तो ये मुझे समझ में नहीं आई क्या है। अब 70 दिराम सुन के मैं खुश हो रही थी, बट पूरा बर्बाद ही हो गया, देखा जाए तो पूरा बर्बाद हुआ। इससे अच्छा तो फेक नेल्स लगा लेती तो ज्यादा सही होता।
पूरा बर्बाद। 5 मतलब जिस पर्पस से मैं करा के आई थी कि शादी में जाऊंगी, नेल्स वगैरह थोड़े अच्छे दिखने चाहिए, पूरा ही और खराब हो गया। इससे तो नेल पेंट लगा के अच्छे से रहती, मेरे नेचुरल नेल्स इतने इतने थे और इसके तो इससे भी बड़े बड़े थे, तो और अच्छा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, यही है। और जिनकी शादी है वो कौन है आपको बता देती हूँ। जैसा कि अनिमेश ने आपको बताया, मम्मी जी मतलब मेरी सासू माँ की ननद, सासू माँ की ननद के बेटे की बेटी, अनिमेश की भतीजी लगी, मेरी भतीजी लगी शालू जी, और मम्मी जी की पोती लगी। तो शादी में हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि एक तो बच्चों की गर्मी छुट्टी थी, ऐसे सोच के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मी छुट्टी थी और इस बीच में ही शादी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली से होते हुए हम दरभंगा जाएंगे। शादी इसी टाइम में पड़ रही थी। हम लोग पहले इसीलिए आए कि थोड़ा मुझे लगा था यहाँ से शॉपिंग भी कर लूंगी। अनिमेश की एक तो मीटिंग थी जो नहीं हुई, बाकी और जो थोड़ा बहुत काम था वो तो हुआ, तो थोड़ा शॉपिंग तो हो जाएगी। थोड़ा एक होता है ना फैमिली टाइम, इस तरह से होटल में रुक के एक होता है बिता ले, थोड़ा उस टाइप का सोच के आए थे, इसलिए हम थोड़ा पहले आ गए थे। 7 को फंक्शन वगैरह तो 10 से स्टार्ट हुए, कल हल्दी मेहंदी संगीत, आज शादी। तो उन्होंने भी गेस्ट के रुकने का इंतजाम किया था। वो 9 तारीख से सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे वहां पे, बट वो ग्रेटर नोएडा में थे और हम लोग अलग है इधर, क्योंकि मुझे लगा था कि हम बीच में रहेंगे ना कहीं पे, तो शॉपिंग वगैरह आसान होगी। ग्रेटर नोएडा से एक चैलेंज हो जाता आना, और वैसे भी मतलब हम तो 7 को ही आ गए थे, तो हमें लगा कि ऐसे रुकते हैं थोड़ा, एक होता ना फैमिली टाइम, थोड़ा उस टाइप से बिताएंगे, इसीलिए हमने खुद से स्टे करने का सोचा कि होटल वगैरह खुद से रखेंगे। बाकी उधर की तरफ से भी होटल सारे गेस्ट के लिए था, जो यहाँ पे मम्मी जी रुकी हैं, तो वो 9 तारीख से लेके शादी तक के लिए, शादी के अगले दिन तक के लिए सारे गेस्ट रहेंगे। हम थोड़ा अलग अपने हिसाब से अपने होटल में इसलिए रहे क्योंकि एक तो हम पहले आ गए थे, तो इतने पहले से मतलब उधर जाके रहना अच्छा नहीं लगता है ना। 7 से 9 से सारे गेस्ट आ रहे थे, और दूसरी बात है कि वही जो मैंने बताया, काम भी था, शॉपिंग भी करनी थी, इधर से नजदीक पड़ता हमने सोचा था, और थोड़ा फैमिली टाइम भी बिताना था। तो ये है, जब से मेरी शादी हुई है ससुराल की, मैंने कोई भी शादी अटेंड नहीं की है। एक पहली शादी थी जो मैंने अटेंड, मुझे मेरा बहुत मन था कि करूंगी। हालांकि इस शादी के लिए हमने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि हमारे होम टाउन में अगर होती दरभंगा में, तो उस तरह से मतलब जाएंगे, अटेंड करेंगे। बट ये शादी अभी यहाँ से हुई क्योंकि लड़के वाले भी यहीं पे, और ये जॉब करती थी बैंगलोर में, तो शादी यहाँ पे सबने डिसाइड किया यहाँ से होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली फैमिली के लोग ही हैं, आपने देखा होगा हल्दी में और मेहंदी में फैमिली के लोग ही हैं, क्योंकि हर किसी के लिए दूर ट्रेवल करके आना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो इसीलिए सारे रिलेटिव्स नहीं आ पाए, बट जितने थे सारे अपने घर के ही लोग थे, रिलेटिव से ही थे। तो अगर दरभंगा से होती तो बाप रे बाप, इतने लोग होते, वहाँ की शादी में तो इतनी भीड़ होती है। वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, जिनको भी बुलाओ सब आते हैं। तो दूर में थोड़ा ट्रैवल करके जाना मुश्किल हो जाता है, सबके अपने अपने काम होते हैं, कुछ होता है, वो चीज़ है। बट फिर भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मेरे मन में यही चीज़ था कि मुझे एक शादी तो अटेंड करना ही है। दूसरी बात है कि नवनिया को मुझे एक शादी दिखाना था कि शादी कैसी होती है। लोग हमेशा सुनते थे शादी, देखा नहीं था शादी कैसी होती है, हल्दी मेहंदी शादी। तो अब देखेंगे, हल्दी मेहंदी अभी इनको समझ में आ गया, हल्दी मेहंदी संगीत, शादी आज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनको भी बहुत है शादी क्या होती है, तो इसीलिए। और मैं क्या लेके आई हूँ लड़के और लड़की के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने शालू जी के लिए वहां से एक हैंडबैग खरीदा था, जो मैंने ऑल्दो में जाकर वापस भी किया, आपने देखा होगा, मैंने बताया था। मैंने खरीद तो लिया था, फिर मैंने वापस किया। पहले भी मैंने एक सामान खरीदा, वापस किया, क्योंकि मेरे मन में ये था ना कि मैं ऐसा कुछ दो जो वो यूज कर पाए अपनी पसंद से। साड़ी कपड़े वगैरह सब लोग दे रहे हैं, जितने लोग आए, जितने गेस्ट आए, सब साड़ियाँ देते हैं। और साड़ियाँ क्या होती है ना, जरूरी नहीं है कि दुल्हन पहने, क्योंकि मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा। जितनी भी हेवी साड़ीज थी, इतने महंगे कुछ भी मैंने नहीं पहना, सब रखे ऐसे हो गए। और वो आजकल की लड़की है, यूज करे ना करे। और दूसरी बात है, जॉब करती हैं, बाहर ही रहेंगी, तो फिर यूज नहीं होगा। वो उतने महंगे साड़ी जो उनको मिली भी है, तो इधर उधर में मतलब निकल जाता है, इसका साड़ी उसको, उसका साड़ी इसको। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ देना चाहिए जो वो यूज करे और उनकी अपनी पसंद का हो। तो मैंने ऑल्दो का पर्स लिया था। ब्लैक नहीं देते हैं शादी में लड़की को, व्हाइट नहीं देते, तो मैंने ग्रीन कलर का लिया। फिर मुझे लगा कि ग्रीन पता नहीं वो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, किसी कपड़े के साथ ही मैच करके पहनना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि वैसे पर्स में लगाने से अच्छा कि मैं उनको कैश दे दूं अपने पसंद से। वो या तो कोई गाउन खरीद ले, कोई कपड़ा खरीद ले, जो भी उनको पसंद है अपने पसंद से खरीद ले। तो इसलिए अभी अनिमेश गए थे ATM से पैसे निकालने, तो कैश मैंने निकलवा लिया, तो ये मैं उनको दूंगी।
तो एक तो कैश मैं उनको दे रही हूँ अपनी पसंद का, कुछ भी वो अच्छा सा गाउन ड्रेस जो लेना होगा ले लेंगी। मुझे यही लगता है कि दो कुछ ऐसा जो यूज करे लड़की, साड़ी कपड़े ये सब तो लड़की के खुद के पसंद के होने चाहिए। तो शादी में जो लोग साड़ी देते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद लड़की नहीं यूज करे या इधर उधर हो जाता है, इसका साड़ी उसको इधर, इसीलिए वो अपनी पसंद से ले ले। तो इसीलिए कैश का ही हमने सोचा। तो पैसे निकाल के निमेश लेके आ गए हैं, मैं इसको इन्वेलप में डाल देती हूँ। ग्लू है नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही दूंगी बिना ग्लू से चिपकाए हुए, हाथ में दे दूंगी, बता दूंगी। तो वो चीज है। और मैं क्या लेके आई हूँ आपको दिखा देती हूँ। ये तो यूज कर लेंगे वो लोग। तो ये मैंने कपल वॉच लिया है, ये आजकल के ट्रेंड में है, इस तरह की घड़ियां मैं भी पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो पहनेंगी, यूज कर लेंगी। हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने ये लिया है। और ये ना रोलेक्स कट पे, ये जो साइड से ऐसे कटिंग वाला डिजाइन होता है ना, इसको रोलेक्स कट कहा जाता है। तो ये काफी ट्रेंड में है ये वाले वॉच, तो मैंने ये लिया। मुझे लगता है ये वो पहन लेंगी, इसीलिए मैंने बोला चीज ऐसी देनी चाहिए जो यूज कर ले। तो ये हो गया। और मैंने एक ये लिया है मेरे जमाई लगेंगे जो, उनके लिए। तो ये इसमें शावर जेल, परफ्यूम और आफ्टर शेव, ये 3 का सेट है ये। और एक मैंने और शालू जी के लिए भी मैंने ये सेट लिया है, जिसमें शावर जेल है, मिस्ट है और बॉडी लोशन है, ये सेट। हेलो गाइस, मैंने ये भी बनाया है शालू दीदी के लिए। वाओ, वेरी गुड। मैं ये बनाया, बहुत सुंदर। तो ये दोनों है दूल्हा दुल्हन के लिए, वॉच है दूल्हा दुल्हन के लिए, और कैश है शालू जी के लिए। अपने पसंद से कोई ड्रेस करना हो वो ले लेंगे। तो यही मेरे तरफ से गिफ्ट है लड़के लड़की को, बस यही है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी जल्दी अब तैयार भी होना, निकलना भी है। एक्चुअली वो लोकेशन दूर है यहाँ से, अदरवाइज हम थोड़ा पहले भी जाते। और राजा निमेश का कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। उनका कॉल 1-1.5 घंटे चलेगा, तो वो भी उनको अटेंड करना है। तो नवनिया तब तक नीचे किड्स रूम है उसमें रहेंगे, वहाँ पे उस रूम में भी वो रहती हैं, मतलब जो यहाँ होटल के लोग हैं वो रहते हैं। नंबर लिखवा के आना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉल करते हैं। तो ये लोग आराम से रहते हैं वहाँ पे। तो छोड़ के आएंगे एनिमेशन दोनों को, कॉल पे वो बात करेंगे, फिर हम लोग तैयार होकर जाएंगे। थोड़ा पहले जाते बट अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका कॉल है। नहीं तो जो विधि विधान सब होती है ना, वो सब पूरे दिन भर आज चलने वाली थी, वो सब हमने मिस किया। क्या कर सकते हैं, सब कुछ जरूरी है, काम भी जरूरी है, तभी सब कुछ होता है वो है। तो वो सारे रस्म रिचुअल्स वगैरह हमने मिस किया क्योंकि दिन में हम नहीं जा सकते ये। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।